अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, पेज नंबर 99। इस पे दिया गया है ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशंस ऑफ, जो भी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस ऑफ किस के होते हैं। इसको आप लोग लिखोगे एसिड्स एंड बेसिस। मोस्टली जो लिक्विड्स ऑफ एसिड्स और बेसिस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी सोल्यूशन में, उसमें कौन कौन से इफेक्ट्स हो जाते हैं। आप लोग लिखोगे यहाँ पर, इसमें हो जाते हैं केमिकल इफेक्ट्स, नई चीज़ें बनती हैं वहाँ पर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में। If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. अगर आप लोग करंट पास करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिसमें आपने कॉपर प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स बनाई होंगी, तो कॉपर जो है वो किस वाले टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर डिपॉजिट होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यहाँ पर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उस पर डिपॉजिशन ऑफ कॉपर हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। उस अमल को हम लोग क्या कहते हैं जहाँ पर हम किसी मटेरियल पर किसी दूसरे मटेरियल की परत चढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हैंडल, साइकिल बार्स, टैप्स, वहाँ पर हम लोग स्टील की कोटिंग करते हैं ऑन आयरन। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस की परत किसी दूसरे सब्सटेंस पर चढ़ाते हैं, लेकिन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? अगर हम फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। दूसरा ही टॉपिक था वो, तो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक नीडल, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि वेन एवर करंट इज पासड थ्रू एनी सोल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी करंट पास होगी उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नेम एनी 3 liquids which when tested in a manner show can cause the magnetic needle deflection। अगर हम इस तरीके से बैटरीज दो कनेक्ट करेंगे, ये जो मैच बॉक्स यहाँ पर है इसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक नीडल रख सकते हैं इन ऑर्डर टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो यहाँ पर बीकर रखा गया है इसमें हमने एक सोल्यूशन डाल दिया है, तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाएगी। कौन कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो हम यहाँ पर डालेंगे इस बीकर में, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो, हम लोग इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, हम लोग इसमें सॉल्ट वाटर डाल सकते हैं, हम लोग इसमें विनेगर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन यूर आंसर। यहाँ पर बल्ब कनेक्ट किया गया है तो, और बैटरीज हमने कनेक्ट की हैं, और यहाँ पर इस बीकर में हमने सोल्यूशन रखा है। जब हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा दैट बल्ब विल ग्लो अप। कौन कौन से रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि ये जो बल्ब है यहाँ पर ये ग्लो नहीं करेगा। पहला ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस द बल्ब मे नॉट ग्लो। तो सबसे पहला आप लोग लिखोगे कि द बल्ब, मैंने उस वक्त आपको लिखाया भी है, द बल्ब में बी फ्यूज्ड
द बैटरीज में बी यूज्ड अप, नंबर सेकंड, और नंबर थर्ड है द कनेक्शंस में बी लूज। ये 3 रीजंस आप लोग इसमें लिख सकते हो। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये क्वेश्चन आंसर्स 3 जो है आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन करोगे। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम इससे आगे चलेंगे। खुदा।